हाय गाइस, मेरा नाम है शिवान और वेलकम टू एसेंशियल नॉनसेंस। इट्स बीन लॉन्ग दैट वी हैव नॉट कनेक्टेड। ये जो बीच में है ये है मेरे अजीज़ मित्र अक्षय शान, जो पेशे से सरकारी मुलाजिम हैं एज अकाउंट असिस्टेंट, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट। एंड नाउ यू कैन सी दिस पर्सन, ये मेरे बहुत ही अजीज़ मित्र अक्षय शान जी की तरह इनका नाम है एडवोकेट अरुण राव। एडवोकेट अरुण राव इज़ वर्किंग एज एन एडवोकेट इन हाई कोर्ट जम्मू। तो आज का पॉडकास्ट हमारी गपशप से स्टार्ट होगा। इसका अगर मैं टाइटल देना चाहूँ तो वो भी रहेगा गपशप। तो सबसे पहले जो मैं जानना चाहूँगा वो एडवोकेट अरुण राव से ये जानना चाहूँगा कि राव साहब, हाउ इज़ द लाइफ इन हाई कोर्ट? क्या सिर्फ आप चलान के ही केसेस लड़ते हैं या फिर उसके अलावा कुछ आपके हाथ लगा है अभी तक जिसमें आप कह सकते हैं कि यू हैव डन ट्रमेंडस जॉब इन योर फील्ड? अरुण राव साहब, प्लीज़ आप अपने बारे में कुछ बताएं और अपनी वर्क के रिलेटेड आपने अभी तक क्या क्या किया है, क्या क्या अचीवमेंट्स है, बिकॉज यू हैव बीन वर्किंग सिंस 3 years नाउ। सो राव साहब प्लीज़, जनता जो है वो जानना चाहती है, क्योंकि बहुत सारे एस्पायरिंग कैंडिडेट्स रहते हैं जो एडवोकेट बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने नाम के साथ एडवोकेट जोड़ना चाहते हैं, पर एडवोकेट होना क्या सिर्फ एडवोकेट चलान काटते हैं, क्या इससे अलावा भी कुछ एडवोकेट जो हैं वो करते हैं? आप प्लीज़ जनता को रूबरू करें इस चीज़ से, जनता को आगाह करें इस चीज़ से, सो दैट आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर हों या बहुत सारे लोग आपसे डीमोटिवेट हों। प्लीज़। Firstly, sir, thank you for giving me this opportunity to express my opinions. You're most welcome, Mr. Advocate अरुण जैसे राव। अब गपशप चल रही है, अब हमारे अजीज दोस्त ने हमसे एक चीज़ पूछी है, तो हर एक प्रोफेशन में, कोई भी प्रोफेशन हो, एक गहरे समुद्र की तरह होता है। ओके, गहरा समुद्र है, ठीक। उसमें गहराई कितनी है, अच्छा, वो जो कूदता है वही जानता है। ओके। अब हम कूदे हैं, हम देख रहे हैं। बेसिकली 3 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, तो मुझसे वेल एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट्स वहाँ काम करते हैं। हम तो अभी बिगनर हैं, स्ट्रगल हमारी चल रही है। ओके, हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं। राइट। रही चलान की बात, आप जो मुझे बोल रहे हो, शायद जब फर्स्ट डे में कोर्ट गया था, मेरे लिए चलान एक बहुत बड़ी बात होती थी। हाँ? फिर सेकंड थर्ड डे गया, एफिडेविट बहुत बड़ी बात होती थी। उसके बाद गया, केसेस के बारे में जानना बहुत बड़ी बात होती थी। अब फिर टाइम ऐसी चीजें हो रही हैं कि केस में हैंडल कर रहे हैं आस्ता आस्ता, केसेस को जान रहे हैं, क्योंकि जिस प्रोफेशन में आप कूदते हो उसके बारे में जानते जानते टाइम लगता है। और जैसे जो प्रोफेशन है, हमारा प्रोफेशन जो है उसमें क्या है, टाइम देना पड़ता है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोफेशन है। ऐसा नहीं है कि कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा, फर्स्ट क्लास डिग्री लेके पास होगा और एक अच्छा एडवोकेट बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता। हर एक को टाइम देना पड़ता है। ओके। तो यही है मेरे। अब मेरा भी एडवोकेट अरुण राव जी से एक छोटा सा प्रश्न है, प्लीज, जो कि मुझे लगता है कि हमारी जनता जनार्दन जानना चाहती है, जानने से उत्सुक रहेगी। और उनको शायद ये आजकल हर एक सोशल मीडिया साइट पे एक बज़ है, हमें ये पता नहीं है कि ये रूमर है, क्योंकि ये इस फील्ड ऑफ इस लाइन ऑफ वर्क में ये काम करते हैं, तो मे भी ये और ज़्यादा बेहतर तौर पे हमारे सामने उस चीज़ के ऊपर प्रकाश डालेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या जुडिशरी करप्टेड है या नहीं? देखिए अरुण सर, आपसे ना ये सवाल बहुत ही गहरे चिंतन के साथ, क्रिस्टल क्लियर शब्दों में कहा गया है और गहरे चिंतन के साथ कहा गया है। इसके पीछे के बहुत सारे पहलू हैं जो शायद आप भी जानते हैं, जो शायद हम भी जानते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आज सोशल मीडिया में हमें देखने को मिल रही हैं, मीडिया में ऐसी देखने को मिल रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
जस्टिस वर्मा जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनको लेकर भी ऐसा कुछ एक सवाल जो है, ऐसे एक चीज़ें जो हैं जो जनता के सामने आई हैं, तो इन सब के चलते जनता के मन में बहुत सारे सवाल हैं। जनता माने मैं, जनता माने आप, जनता माने मिस्टर अक्षय शाह। तो आप इस चीज़ पर क्या अपनी टिप्पणी देना चाहेंगे? क्योंकि ये सवाल जो है ये बहुत ही गहरा और बहुत बड़ा सवाल है। यू बीइंग इन अ सिस्टम कैन एक्सप्लेन द मोस्ट। एग्जैक्टली। मैं इस पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा। अब हेयर से बातें पे मैं यकीन नहीं कर सकता, सुनी सुनाई बातें। अब मैं इस प्रोफेशन में हूँ, तो जो मैंने देखा अपनी आंखों से मैं वो बताऊँगा। मैंने आज तक ऐसा कहीं देखा नहीं कि जुडिशरी में जो करप्शन है। राहुल साहब आपने, अब मैं आपसे, देखिए ऐसा है नहीं प्लीज, अरे प्लीज लेट हिम कंटिन्यू। नहीं ऐसा है, जो चीज मैंने देखी नहीं उसके बारे में कैसे बात करूं? अच्छा तो मैं आपको एक चीज बताना मैंने आज तक अपने प्रोफेशन में किसी को 100 रुपए नहीं दिए काम करने के लिए। ओके राव साहब ऐसा है कि एक रिसेंट इंसिडेंट मेरे साथ हुआ। एक एडवोकेट थे जिनको मैं जानता हूँ, तो मेरा एक क्लाइंट था जो वहाँ नहीं जा सकता था, राइट? तो उनका कोई एक सर्टिफिकेट जो है वो मुझे बनवाना था, तो मैंने एडवोकेट को 500 रुपये यहाँ से भेजे। वो एडवोकेट गया, जज के सामने पेश हुआ और उसने वो एफिडेविट बनवा दिया विदाउट द वेरिफिकेशन ऑफ द वेरिफिकेशन, विदाउट द पर्सन बीइंग देयर। उन्होंने वो बना दिया और उन्होंने एक्स्ट्रा मुझसे 400-500 रुपये चार्ज कर लिया। तो ये इज इट अ फॉर्म ऑफ करप्शन दैट यू नो कंसीडर, या फिर ये करप्शन नहीं है? देखिए इट इज अ वेलफेयर ऑफ आपने ये चीज कितने गलत वे में ली। आपने ये चीज सोची नहीं, आपने सर्विस के लिए एडवोकेट को पेमेंट की, उसने आपका काम किया। जैसे आजकल आप क्लिनिक पे जाते थे पहले, आजकल ऑनलाइन आप डॉक्टर्स को दिखाते हो, कंसल्टेशन ऑनलाइन हो गया। नहीं, मैं एक ऑनलाइन, अगर आपका काम बैठे बैठे हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ, आपको कोर्ट नहीं आना पड़ा, अब आपको दिक्कत इस बात की है कि आपका काम घर बैठे कैसे हुआ? Isn't it a form of corruption? नहीं, करप्शन नहीं है, नहीं आपको है अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो। अच्छा, जुडिशरी इज नॉट अबाउट प्रोवाइडिंग यू सर्विस, जुडिशरी इज अबाउट नहीं, इनने सर्विस एडवोकेट्स ली, जुडिशरी ली क्या? एफिडेविट इज बीइंग अटेस्टेड बाय द जज ना। तो वो एडवोकेट जो एडवोकेट से आपने काम करवाया है, वो उसका लाइसेंस है, उसने कैसे काम किया, उसका टैलेंट इज नॉट द थिंग हियर। ये क्या सर, ये उसका टैलेंट है। चलो ठीक है, इट्स वेरी कंट्रोवर्शियल टू स्पीक ऑन दिस, बट इट इज टैलेंट है। ओके Advocate Arun Rao is saying that it is a talent. And now suppose Mr. Akshay Shah and Advocate Arun Rao, suppose there is a hearing, somebody is accused for a case in rape or in murder or similar kind of case, but advocate is helping him out और वो कह रहे हैं कि आप जो है केस में आइए मत, आई विल गेट यू आउट ऑफ दिस केस विद माई टैलेंट, है ना? यू नीड नॉट टू बी हियर, यू रोम वेर एवर यू वॉन्ट टू एंड आई विल हैंडल दिस केस माई सेल्फ। तो अब मुझे एक चीज़ बताइए, क्या इसमें एडवोकेट का टैलेंट मानेंगे आप, या फिर आप ऐसा कहेंगे कि एडवोकेट जो है या फिर जुडिशरी जो है इज समवट कॉम्प्रोमाइज्ड? व्हाट डू यू, मतलब सी, पैमाना नहीं होता। चोरी 1 रुपए की हो, चोरी 1 करोड़ की हो, चोरी 1 अरब रुपए की हो, चोरी चोरी होती है। डू यू बिलीव इट और नॉट?
मैं आपकी बात से बिल्कुल disagree Now करता हूँ। नहीं होती है नहीं, चोरी। मैं आपसे एग्री नहीं करता हूँ। Okay. इसकी एक वजह है, बताइए प्लीज। कोई भी एक्यूज्ड हो, क्लाइंट हो, वो अपना काउंसिल अपॉइंट करता है, एक वकालतनामा देता है। वो काउंसिल जो वो अपॉइंट करेगा, जो उसके बिहाफ में वहाँ पे प्रोसीडिंग में जाएगा, ओके तो वो अपने क्लाइंट की साइड देगा ना। Exactly. इवन कभी ऐसा होगा कि वो नहीं आ पाएगा, वो एप्लीकेशन एग्जामिशन की फाइल करेगा। इवन कभी ऐसा हो गया वो एप्लीकेशन फाइल करने के बाद भी नेक्स्ट डेट में नहीं आया। तो जो जुडिशरी की डिस्कशन कर रही थी राव साहब, आप आई एम सॉरी टू द ऑडियंस कि हम डिस्ट्रक्ट हो गए बीच में। राव साहब, हाँ आप कह रहे थे कि यू आर नॉट कन्विंस्ड विद द फैक्ट दैट जुडिशरी इज करप्टेड। प्लीज एक्सप्लेन। हम जैसे यहाँ पे काम करते हैं, हमें पता है प्रोसेस क्या होता है। इतने लोग एक्यूज्ड आते हैं, इतने लोग अपने मसले लेके आते हैं, इतने लोगों को इंसाफ मिलता है। जुडिशरी में इतने लोग अपने मसले हल हो रहे हैं। लोग कुछ भी तो है, इतने लोगों को इंसाफ मिलता है and then you हाँ, laugh। इंसाफ का मंदिर है। इतने लोगों को इंसाफ मिलता है and then you ये laugh। एक्सप्लेन कि ना, ना, इतना ना। इंसाफ मिल रहा इंसाफ का है। मंदिर है। इंसाफ। एक कोर्ट इंसाफ का मंदिर है। ओके। जज साहब इंसाफ के देवता हैं। और वकील क्या है? पुजारी। पुजारी है। ओके। तो पुजारी जो है वो corrupt नहीं देवता हो को सकता। देवता को corrupt नहीं चढ़ावा हो सकता। चढ़ाता है और उसके बाद आशीर्वाद लेता है। ठीक है। I got your answer, I got your now we answer। got Thank you. you, thank you। Let's- now चलो छोड़ो, let's- ये चढ़ावा ये बना जो रहना चढ़ावा- चाहिए। हाँ, ये नहीं, बन नहीं, रहा है। नहीं। चढ़ावा इन द सेंस, चढ़ावा इन द सेंस। Now, ये- ठीक है। ये जो We'll चढ़ावा close this पुजारी discussion। की No, 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 पुजारी no, की- no, yes, yes, ये now मिसकम्युनिकेशन, that- ये मिसकम्युनिकेशन No, क्या no, बोलते हैं? I'll take this from this Please cut podcast। this thing now. No, 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 ये मुझे explain कर दो, guys, मुझे- ये Cut, दो cut, मिनट, दो cut, मिनट, दो cut, मिनट, cut, दो from मिनट। सुमित ये काट कर दीजिएगा। ये एडिटिंग से ना काट 2 कर मिनट मुझे एक्सप्लेन करने दो, ये गलत बात है ना। पुजारी है क्या? तो पुजारी। मेरे बोलने का ये मतलब है कि हम जितने भी वकील होते हैं कोर्ट में, हमारा एक ही काम होता है अपनी पार्टी को इंसाफ दिलाना। दिलाना। उनके लिए हम लड़ते हैं, उनके हक के लिए हम लड़ते हैं। Whether the party is victim or accused. हाँ, वो मैटर नहीं करता, हाँ। वो मैटर नहीं करता। Even अगर- if you Does know that the not- person has committed a crime, हाँ। you will still. बिल्कुल बिल्कुल हमारा प्रोफेशन है, हाँ, हमारा Right, profession है। right, right। okay. इवन हमारी प्रोफेशनल एथिक्स है, हाँ, हमने क्रिमिनल को भी डिफेंड करना है हाँ। क्योंकि हमारा एथिक्स है। उसको कौन डिफेंड करेगा? आप इधर थोड़ा प्लीज अपना फ्रेम में आ जाइए प्लीज। उसको कौन डिफेंड करेगा? हमने डिफेंड करना है, आपने defend- हमारा रोल ये है। Even if you knew हाँ, बिल्कुल बिल्कुल that the person has killed बिल्कुल, someone or बिल्कुल, raped बिल्कुल। someone or बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, I got it। Okay. हमारे ethics है, Let's professional close ethics this। हमने करते हैं। Let's close this। हाँ। Okay. Now, now let's now talk coming- about the let- big let- elephant in the room. नहीं, okay? नहीं, No. let's I just okay, please, please। let's talk about the big elephant No. in the room. Okay. Now I want to ask you about जो हम आजकल रोज़मर्रा अपने मतलब इस पे देख रहे हैं कि किस तरीके से पुरुषों के ऊपर प्रताड़न किया जा रहा है जुडिशियल सिस्टम की तरफ से। पहले ऐसा होता था कि एक पुरुषवादी समाज में जब हम रहते थे तो पुरुषों का एक जो मतलब औरतों के ऊपर एक अत्याचार का भाव मतलब हमेशा से सदियों से चला आ रहा था। क्या आप इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि आज जो भी हमारी जुडिशरी है वो हेल बेंट है टुवर्ड्स फीमेल? मतलब सबका सब जो उनका जो भी हमारा आप बेहतर तौर पे रख पाएंगे इस बात को, है ना, कि हमारी सारी जुडिशरी अब सिर्फ मतलब औरतों का सुनने के लिए तैयार है, मर्दों का सुन के कोई भी राजी नहीं। इसके ऊपर आपकी क्या इसमें जुडिशरी भी क्या करेगी जब लॉज ही नहीं बन रहे हैं? अगर डोमेस्टिक वायलेंस फॉर वुमेन बना हुआ है, क्या डोमेस्टिक वायलेंस फॉर मेन बना हुआ है? तो ये कौन करेगा? पार्लियामेंट, लॉ मेकिंग बॉडी पार्लियामेंट है, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम होता है कोर्ट में। लॉ तो कहाँ बनता है? अगर हमारी सरकार को लगेगा कि गलत हो रहा है तो वो उस पर लॉ बनाएगी। जैसे अभी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट चल रहा है, उनको फील हुआ कि यहाँ पे गलत हो रहा है, उन्होंने पूरा लॉ ही चेंज कर लिया। आप मुझे बताइए,
ठीक है, मैं समझ गया आपकी पूरी जो आप कहना चाहते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, डू यू फील और डू यू बिलीव देयर इज़ अ लैग, जहाँ लैग कहें या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि देयर इज़ अ ह्यूज सेटबैक एंड अ ड्रॉबैक, जहाँ पे मर्दों को लेकर जुडिशरी में या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही ज़्यादा कमियां हैं, जहां मर्दों को प्रताड़ित किया जा रहा हो पर वो अपना स्टैंड नहीं ले सकते, बिकॉज देयर इज़ नो लॉ एज सच, बिकॉज देयर इज़ नो आर्टिकल एज सच जहाँ पे वो अपने आप को लेकर खड़े हो सके। ऐसा नहीं है कि विमेन को लेकर आई एम टोटली अगेंस्ट दिस फैक्ट कि औरतों पर अन्याय नहीं होते, औरतों पर अन्याय होते हैं और मर्दों के कंपैरिजन में मैं कहता हूँ 300%, 400%, 500% ज़्यादा होते होंगे, पर जो मर्दों पर अन्याय होते हैं उनके लिए ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ऐसा कोई लॉज नहीं है जहाँ पर वो अपने जो है आर्ग्यूमेंट्स रख पाए कोर्ट में, कंसिडरिंग जितना हमारे पास फ्रेमवर्क है। औरतों के लिए आई गेस बहुत सारा फ्रेमवर्क है जुडिशरी में, जहाँ पर वो अपने दुखांत रख सकती हैं और उनको वहाँ से रिलीफ मिल सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो अभी भी नहीं हैं, पर मर्दों के लिए मेरे ख्याल से औरतों के कंपैरिजन में आधा भी नहीं है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट एंड हाउ डू यू टेक इट? जब ये लॉज बने थे, जब स्टार्टिंग में जितने लॉज बने थे औरतों के रिलेटेड जितने भी थे, उस टाइम साइज सिचुएशन कुछ और होगी। तब औरतों पे उस टाइम बड़ा मतलब टॉर्चर होते थे या डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा होता था। आज भी होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब कंपेयर किया जाए कि आजकल मर्दों पे भी तो होता है। अगर औरतों पे डोमेस्टिक वायलेंस कोई वायलेंस होता है तो वो डीवी एक्ट में केस फाइल कर सकती हैं या फर्दर कंप्लेंटें फाइल कर सकती हैं, लेकिन मैन के लिए ये चीज़ नहीं है। सबको लगता है कि कहाँ ही हुआ होगा या हुआ होगा तो कोई लाइटली लेता है, सीरियसली कोई लेता है। इवन जो फैमिलीज के इश्यूज हैं, फैमिलीज के इश्यूज, फैमिली सेटलमेंट, फैमिली कोर्ट में जो फैमिली कोर्ट स्पेशली बना हो, इवन अगर कोई जॉब करती है लेडी, वो भी एलमनी के लिए अप्लाई करती है। इवन अगर कोई सेक्शन 9 फाइल करे जस्ट फॉर कंजुगल राइट्स के लिए फाइल करे हैं, वहाँ भी उसकी सुनवाई नहीं होती है। वहाँ हमेशा यही होता है कि अगर लेडी ने केस फाइल किया है तो मर्द की नहीं सुनी जाएगी। इवन कस्टडी में भी फर्स्ट प्रेफरेंस लेडी को ही दी जाती है। जो आज का जुडिशियल सिस्टम है वहाँ पे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एज कम्पेयर टू मेंस जितनी भी औरतें हैं उनके लिए राइट ज़्यादा है और ज़्यादा मिसयूज़ भी होते हैं। बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होते हैं, मोस्टली मिसयूज़ होते हैं, मिसयूज़ ही होते हैं, मोस्टली मिसयूज़ होते हैं। होता भी है, ऐसी बात नहीं है। वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस बड़ा होता है। मैं रिसेंटली एक केस के बारे में मुझे चलो नहीं सुनिए, मैं रिसेंटली एक केस के बारे में पढ़ रहा था जहाँ पे ये आई थिंक ये मुजफ्फराबाद उत्तर प्रदेश का एक केस है, जिसमें एक लेडी ने अपने हस्बैंड के लिए डोमेस्टिक वायलेंस का और डॉबरी का केस लगाया। थोड़ा प्लीज स्पीक लाउडली, आ लिटिल लाउड। उन्होंने अपने हस्बैंड और हस्बैंड की फैमिली के लिए डोमेस्टिक वायलेंस और डावरी का केस लगाया हुआ था। और काफ़ी सालों की प्रताड़ना के बाद, ऑलमोस्ट आई थिंक 11-12 साल की प्रताड़ना के बाद उस परिवार को और उसके पति को बाइज्जत बरी किया गया, ये कह के कि ये जो केस था वो झूठा था और झूठे इल्ज़ाम लगाए गए थे उसकी पत्नी के ज़रिए, जबकि उसके परिवार ने कोई भी डावरी की मांग नहीं की थी। और जो उस सेशन कोर्ट के जज थे, उन्होंने उनकी पत्नी के ऊपर जो सज़ा या जो भी क्या कहते हो आप आर्टिकल टर्म, जो भी उसके ऊपर निर्णय दिया उस डिसीजन के ऊपर कि मैं बर्खास्त करता हूँ इस केस को, और एज ए पेनल्टी वाइफ को 500 रुपया पे करना पड़ेगा टुवर्ड्स द विक्टिम, ये टुवर्ड्स द हस्बैंड फैमिली। मतलब 12 साल की प्रताड़ना के बाद
12 साल का 500 रुपया। 500 रुपया That's a shame. That's a shame on the Indian judiciary. Don't you think? What do you think? What do you think? एडवोकेट अरुण राव। हर चीज में पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। इसमें क्या positive और आपने negative? ये केस पिक किया, हाँ। आपने पूरी बकट से एक केस पिक कर दिया, आपने बता नहीं, दिया यस कि यस किसी ने एग्जैक्टली इल्जाम लगा एग्जैक्टली दिया। एग्जैक्टली हैं? मैं इसी चीज पे आना चाहूंगा। मिस्टर राव, आप मुझे बताइए नहीं, ये मैं जानना चाहूंगा क्योंकि जनता के मन में ये बहुत सारे सवाल आज के दौर पे या आज सोशल मीडिया पे जो हम देखते हैं कि जी मर्दों पर ये किया जा रहा है, मर्दों के खिलाफ इतने सख्त कानून हैं और औरतों के खिलाफ कानून नहीं है, ऐसा है वैसा है, बहुत सारी चीज़ें। अब मुझे बताइए, क्योंकि मैं देखता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं सुनता हूँ, मेरे सगे संबंधियों में या फिर बहुत सारे जो हैं नोइंग मेरे हैं, जहाँ पर जो है औरतों के खिलाफ बहुत समय से बहुत अत्याचार किए जा रहे हैं और वो सेटल नहीं हो पा रहे, वो जुडिशरी सेटल नहीं कर पा रही है। तो औरतों के खिलाफ जो अत्याचार हैं या फिर जो भी गलत चीज़ें चलती आ रही हैं हमेशा से, उनके बारे में आप क्या जो है कहना चाहेंगे? क्या आप उस चीज़ के बारे में प्रकाश डालना चाहेंगे उस चीज़ पर? प्लीज़ आप ये बता दीजिए, क्योंकि औरतें जो हैं मतलब आई शुड नॉट से दिस बट women are still considered as a weak counterpart to males. Yes, they are. And yes, they are for certain reasons in Indian society, at least they are. And In every society, they are the weak part. I must not say this, लेकिन You ये should say this. राव साहब, आप what do you think? कोई भी लॉ बनता है तो कोई भी अगर बॉडी लॉ बनाती है तो वो हमेशा वेलफेयर के लिए होती है एज पर सोसाइटी। राइट। अगर कोई लॉज बने हुए हैं औरतों के लिए बने हुए हैं तो वो उस टाइम जब बने थे इसलिए बने थे कि भाई इनसे इनका तो भला होगा। इनको नहीं, लॉस आप- को नहीं, why आप मेरी हाँ। बात समझे नहीं है। लॉ मिसयूज हम कर रहे हैं, लॉ मिसयूज हम कर रहे हैं। अगर जो लॉज बनाए हैं वो क्या सोच के बनाए हैं? जो उस टाइम जिन लोगों ने ये लॉज ड्राफ्ट किए हैं, जिन लोगों ने ये बिल पेश किए, उन्होंने ये लॉज बनाए हैं ह्यूमन सेफ्टी के लिए, कुछ स्टेप्स उठाए हैं। हम ही कल लोग बोले कि भाई तुमने क्या किया औरतों के लिए। अब अगर खुद ही हम एज अ सिटीजन, हमारी माएँ बहनें अगर इन लॉज का अच्छे से यूज ना करें तो नहीं। ये दो धारी तलवार होती है। मैं समझ गया। मेरा सवाल ये है कि औरतों के खिलाफ जो अत्याचार अभी इस सोसाइटी में हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं दिखती हैं मीडिया में। अगर हम देखें डोमेस्टिक वायलेंस की बात देखें तो अभी भी रेशो में देखें तो डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज़ मोर देन द डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट मेन। सो हम अब मेन की बात करने लग गए हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट मेन इज मोर देन डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, बट दैट इज नॉट अ फैक्ट, दैट इज नॉट ट्रू, दैट डज नॉट रिफ्लेक्ट इन डेटा। सो इनको कैसे बदला जा सकता है, इनके ऊपर क्या बात की जा सकती है? प्लीज राव साहब थोड़ा लाइट ऑन इट। अब जो भी लॉज बने हैं वो बने वेलफेयर के लिए। अब हम ऐसा नहीं बोल सकते कि डोमेस्टिक वायलेंस जो हमने एक्ट्स वुमेन के लिए आए हुए हैं इसको कैंसिल कर दो, मिसयूज हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब उस चीज़ का कुछ कहीं ना कहीं कुछ लोग फायदा भी तो उठा रहे हैं। जैसे फायदा कुछ- मतलब कुछ लोगों को तो फायदा भी तो हो रहा है ना। जैसे कि किसी के साथ सच्ची हो रहा है तो वो उसका यूज भी तो कर रहे हैं ना। मुझे आपने एग्जांपल दीजिए। आपने ये चीज देखी कि भाई इसका मिसयूज हो रहा है, आप ये भी तो देखें इसका यूज भी हो रहा है। एग्जांपल इसमें एग्जांपल क्या देनी है? मतलब वो किसी के साथ गलत होता है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस केस फाइल कर सकती है। कर सकते। मैं आप शायद मेरे सवाल को नहीं समझे, मैं अगेन रिपीट करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, शिवांग जी का कहना है कि आज भी हमारे समाज में कृतियां औरतों हैं। के ऊपर कृतियाँ
ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू द मेल्स, है ना। लेकिन आजकल अब हम मेल्स के ऊपर अत्याचार की बात ज़्यादा कर रहे हैं एज कम्पेयर टू द फीमेल्स। फीमेल्स। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ शिवांग जी, कि क्या हमें मेल्स के ऊपर होने वाले अत्याचारों के ऊपर प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं है? एग्जैक्टली है। तो फिर आप ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं कि उनके ऊपर ज़्यादा हो रहे हैं, इनके ऊपर अत्याचार कब से कम और ज़्यादा होने लगा? मैं कह रहा हूँ जिस समाज में अगर किसी एक पक्ष के ऊपर जब अत्याचार हो रहा था और उसके ऊपर कानून लाए गए इस देश में, तो जब उस ही समाज के दूसरे पक्ष के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं तो उनके ऊपर भी कानून आने से आप जैसे लोगों को दिक्कत क्या है? मुझे क्या दिक्कत है? आप मुझे- जैसे मुझे- देखिए- आपको दिक्कत है नहीं। तो आप इस प्रकार के प्रश्न क्यों पूछेंगे? देखिए, कि मेरा अगर प्रश्न- आज भी नहीं, आप ये कैसे कंपेयर कर, सही और गलत को आप विभाजन नहीं कर सकते हैं। बस सिर्फ इसी इस सोच को बिना पे- बदलना है, इसी इस सोच को सोच को बदलना है। जो आपकी सोच है जो आपने मन आपकी- बना लिया है। जो आपकी ये फेमिनिज्म की सोच है, जिस विचारधारा पे आप चलने का प्रयास कर रहे हैं कि इस समाज में अभी भी औरतों के ऊपर ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, तो आप शायद अभी भी आज की रोज़मर्रा जीवन में कनेक्टेड नहीं हैं। देखिए मैं आपके, अरे लेट मी क्लियर माय पॉइंट। क्या क्या कह रहे हैं बिल्कुल आप? बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ। बिल्कुल। ऐसी सोच को तो बदलना है हमने। इसी सोच को तो देखिए, इन जैसे लोगों के कारण बहुत सारे वर्मा मारे गए, बहुत सारे शर्मा मारे गए, है ना। अभी रिसेंटली वो बेंगलोर का एक केस आया था अतुल। जिसमें अतुल शर्मा सीधा उनके ऐसा बारे कुछ में, नाम था। हाँ, उसने पूरे भारतवर्ष का ये दिल दहला दिया, वैसा कोई एक केस। और उसके ऊपर भी इन जैसे लोगों के कहीं सारे मतलब ये मुस्कुरा क्या रहे हैं? जैसे एक हाँ, फेमिनिज्म वो- होता है ना, हाँ, ये भी अपना देखिए- एक गुट इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए, आप औरत को इज्जत दीजिए, बिल्कुल। मान दीजिए, सम्मान सम्मान दीजिए, दीजिए। उनको समाज में रहने के लिए प्रतिष्ठा दीजिए, ठीक है ना। लेकिन मर्दों को भी उतना ही अधिकार दीजिए, क्योंकि मर्द पत्थर के बने। ये अमिताभ बच्चन की मूवी में ये डायलॉग सुनना अच्छा लगता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन यहाँ पे चुभता ज़रूर है, ठीक है ना। जब जिसके प्रति आप लॉयल रहे हो, जिनके प्रति आप सुबह से शाम तक गधों की तरह काम कर रहे हो, और आपको पता हो कि वो औरत किसी और के साथ रंगरलियां मनाने के लिए गई हो, तो तकलीफ। देखिए, मैं यहाँ पे किसी को लेट मी इंटरप्ट। आप मुझे पहले एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं। हाँ, अगर एक समाज के साथ गलत हो रहा है, ठीक है, दूसरे के साथ भी गलत होना शुरू हो गया, तो आप ऐसा क्यों नहीं बोलते कि दूसरे के लिए भी कोई लॉज बनाए? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि भाई ये मिसयूज कर रहे हैं लोग? misuse कर रहे हैं। नहीं, Doesn't matter. सुनिए देखिए, राव साहब, you being in judiciary and Mr. No, Akshay I'm not in anything. I'm just You a are a part of government the Indian employee. society. He is a government employee working as a Rao Saab. panchayat court assistant. see, you have qualified really good JKSSB. examination, JKSSB. and you are And he's a working part-time you are working as a very contractor also. just No. not get into it, Sorry. because It's his personal, father is a personal. contractor, doesn't mean that he is he But is I'm just also a managing contractor. the He is yours. managing The his yours, but- yeah, right, But that's right, Om Prakash and Construction and Sons. See, no, He we is- are diverting from the topic. Let me come to the point. देखिए, ऐसा है, मेरा पॉइंट ये नहीं था जो जिस तरह से आपने इंटरप्रेट किया. You might have interpreted in a wrong way or in a different direction. I just wanted to ask a simple thing. मैंने एक पॉइंट रखा कि मर्दों पर जुडिशरी जो है is weaker as compared to females, as compared to women. Judiciary is much stronger when it comes to a case where a female is being harassed और उसको दबाया जा रहा है या प्रताड़ित किया जा रहा है. मेरा कहने का ये मतलब था कि मर्दों, मेरा कहने का ये मतलब है या ये पॉइंट था जो पूरी डिस्कशन में मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि अत्याचार है, चाहे मेल्स पर है चाहे फीमेल्स पर है.
अभी जो है हाईलाइटेड एरिया जो है, जो हम सोसाइटी में देख पा रहे हैं या मीडिया में देख पा रहे हैं या फिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म से हम देख पा रहे हैं कि यार मर्दों पर बहुत अत्याचार किया जा रहा है, मर्दों के खिलाफ ये, मर्दों के खिलाफ वो, मर्दों के साथ ये, मर्दों के खिलाफ फलाना ढिमकाना। उसमें मेरा ये बिल्कुल भी मान नहीं है कि ये गलत दिखाया जा रहा है, वो सही दिखाया जा रहा है, जो है वो है। पर औरतों के खिलाफ मर्दों के कंपैरिजन में आज भी ज़्यादा अत्याचार है। अब उन राइट्स को हम हटा नहीं सकते जो औरतों को दिए गए, या उन लॉज को हम हटा नहीं सकते जो औरतों के लिए बनाए गए। उनको और ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया जाना चाहिए। प्लस जो मर्दों के खिलाफ अत्याचार है हमारी सोसाइटी में, जो मर्दों पर गलत इल्ज़ाम लगाकर उन्हें गलत आरोपों में या फिर बहुत गलत केसेस में सिर्फ लॉ की कमी की वजह से, कि लॉ ही नहीं है मर्दों के लिए, पेश किया जा रहा है और उनको कई सालों तक जो है टॉर्चर सहना पड़ रहा है, वो लॉज को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। दिस वॉज माई पॉइंट। पर दैट डज नॉट मीन कि औरतों पर अत्याचार नहीं है या मर्दों पर अत्याचार नहीं है। दैट वॉज नॉट अ पॉइंट। तो क्या कहना चाहते हैं आप राव साहब कि अगर हम अपनी जुडिशरी में चेंजेस लाना चाहते हैं या फिर अपने लॉज में चेंजेस लाना चाहते हैं, तो मतलब व्हाट इज योर कॉल ऑन इट? मतलब व्हाट डू यू से अबाउट इट? चेंज होगी, बिल्कुल चेंज होगी। कब होगी? जैसे अभी क्रिमिनल लॉ पूरे चेंज हो गए आज तक जो चल रहे थे, एज अ नीड, मतलब टाइम का लगा, फील हुआ कि भाई चेंज जरूरी है, तो चेंज हुआ। न्यू क्रिमिनल लॉ है, सब कुछ चेंज हो गया, क्रिमिनल लॉ पूरे के पूरे चेंज हो गए। जो आज तक क्रिमिनल लॉ भी अगेंस्ट मेन नहीं, मैं जो है वो ज्यादा मैं स्ट्रिक्ट किए गए। मैं आपको वहां पर नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जो क्रिमिनल लॉ चेंज हुए वहां पर भी हमको देखने को मिलता है बहुत सारे क्लॉजेस ऐसे हैं जहां पर मर्दों के खिलाफ उन लॉज को सख्त कर दिया गया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनका मिसयूज किया जा सकता है। नहीं, क्रिमिनल लॉ में व्हाट डू यू से मिस्टर शान? टोटली एग्री विद यू। मैं ये आपको बोलना चाहता हूँ, जैसे आप बोलते हो विद चेंज, सरकार को भी लगा कि हमने क्रिमिनल लॉज में अमेंडमेंट करनी है, उन्होंने पूरा क्रिमिनल लॉ चेंज किया। नहीं, मैं आपको चेंज किया ना, विद टाइम ये चीज़ आई ना। वैसे ही अब जो चीज़ें हो रही हैं, विद टाइम मर्दों के लिए भी कुछ ना कुछ बनेगा, और ये चीज़ होगी, आज नहीं तो कल होगी। और डिफरेंट जजमेंट्स में कोर्ट ने ये स्पेसिफाई किया हुआ है कि कहीं पे ऐसा कहा है कि भाई मर्द एटीएम नहीं है, तुम एलमनी करोड़ ले रहे हैं। ये कहीं पे ऐसा कहा है डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब ये नहीं है कि तुम आके लॉ का मिसयूज करोगे, ऐसी बात नहीं है। चेंज आ रही है, चेंज सोसाइटी से ही आती है। जो अभी केसेस चल रहे हैं, जो आ रहे हैं, अब जो लॉज है बने ही सोसाइटी के वेलफेयर के लिए है। अगर सोसाइटी में ऐसा इम्पैक्ट जाएगा, भाई ये लॉज बने ही नहीं है। इवन जो अभी जैसे जो आपने स्टार्टिंग में कहा था आपने पॉडकास्ट में कि जो जज थे दिल्ली हाई कोर्ट के, इनका करप्शन का मामला चल रहा है, ठीक है, तो उनको मतलब सस्पेंड कमेटी बनाई हुई है, सस्पेंड तो नहीं किया है, कमेटी बनाई हुई है, साथ में जुडिशियल वर्क से उनको अलग किया हुआ है, जुडिशियल वर्क नहीं दिया हुआ है। वो क्यों किया? ताकि सोसाइटी को जुडिशियल सिस्टम पे फेथ रहे। वैसे ही मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं मानता हूँ लॉ का मिसयूज हो रहा है आने वाले टाइम पे। थिंक अरुण जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। जिस तरीके से जस्टिस वर्मा के रूम में जो उनका पूरा रूम कैश से भरा हुआ निकला, और मेरा रूम होता, वो मेरा रूम होता, या किसी भी सरकारी पद के किसी भी अफसर का एक रूम होता, तो क्या वो अभी तक सिर्फ उसके ऊपर कमेटी बिठाई गई होती कि वो अभी टर्मिनेशन के कगार पे होती? मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। अगर कोई दूसरा होता तो कुछ और प्रोसेस चल रहा होता। दैट डजंट मीन जुडिशरी इज मैं इससे एग्री करता हूँ, या दे फेवर देयर ओन, है ना? दिस इज द थिंग ना। तो अब मानिए अगर जज साहब का खुद का लड़का कहीं पे क्रिमिनल कंस्पिरेसी में पाया हो,
तो उसकी क्या गारंटी है कि उसको सज़ा मिलेगी? नहीं, इट्स ऑल अबाउट इन्वेस्टिगेशन। जो मैटर इन्वेस्टिगेशन होगा, ये आप अब ऐसा तो ये Repeat the frame, please. अब तो ऐसा आप बोलोगे कि भाई राजे का बेटा राजा बनेगा, कैसे नहीं, बनेगा, वो- क्यों बनेगा? वो तो नहीं, वो तो बात ही नहीं है। अब- मैं अब- आपसे अब सिर्फ कोई- इतना कह रहा अब हूँ कि कोई जस्टिस अपनी- वर्मा का केस अगर आज से महीने पहले आया हुआ था तो क्या उसके ऊपर अभी तक कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? बिल्कुल कानूनी उनको कार्रवाई क्या, सिर्फ- बिल्कुल कमेटी बनी हुई है, कमेटी की रिपोर्ट आने कमेटी दो आप। से नहीं, क्या होगा? कमेटी से क्या, कमेटी की क्या बात है जो सर? कमेटी की अगर finding वो होगी, ही उसमें इनको- अगर वही कैश का रुपया मेरे रूम में या शिवांग जी के रूम में पाया गया होता तो क्या शिवांग जी अभी हमारे सामने नहीं, बैठे मैं- होते? मैं- अभी हम पॉडकास्ट कर पा रहे देखो होते? मैं क्या कहते हैं आप शिवांग नहीं जी? नहीं मैं क्या विचारधारा है आपकी? इवन जब उनकी ट्रांसफर हुई बार काउंसिल ऑफ जो ये है इलाहाबाद, उन्होंने भी एक मतलब जनरल हाउस की मीटिंग बुलाई, उन्होंने भी यही चीज बात बोली। क्या आपने जस्टिस वर्मा को सबऑर्डिनेट पोजीशन पे पहुंचाया? जिस पोजीशन पे वो पहले दिल्ली हाई कोर्ट में थे, क्या जिस पोजीशन पे उनको ट्रांसफ़र किया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में, क्या उनको सबऑर्डिनेट पोजीशन मिली या वो बिल्कुल ही उसी पद पे वहाँ पे भी नहीं, तैनात हुए? नहीं, पद पे तो उनको पद ऐसा कोई दिया नहीं है, जुडिशियल वर्क उनको कोई भी नहीं दिया हुआ है। जुडिशियल वर्क के अलावा जो वो करेंगे, जो भी होगा, तो एज जैसे बेंच पे बैठते थे पहले, हियरिंग वेयरिंग सुनते थे, वो तो नहीं दिया हुआ है। एज मतलब उनको उस चीज से दूर रखा हुआ जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती। नहीं, लेकिन वो बाकी जो आपका सोचना जो बिल्कुल भी सही है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उनको सैलरी जा रही है, वो किस पद की उनको मिल रही है अभी? वो तो सेम ही मिलेगी वो जब तो- तक कोई फाइंडिंग नहीं आएगी, क्योंकि एज पर नहीं, ठीक है, ये ठीक है। हमारा रूल तो ये जब तक अभी innocent- मतलब जब तक कोई फाइंडिंग नहीं तब आएगी तक वो innocent सैलरी ही है। उनकी रोकी नहीं जा सकती है, इस पे मैं एग्री करता हूँ। पर हाँ, ये इस चीज़ को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उनको जुडिशरी के जो मेन काम हैं उनसे अलग रखा गया। पर मेरा सवाल ये है कि अगर यही प्रोसेस 5 साल लेगा, 10 साल लेगा, तो फिर क्या फ़ायदा? जो कि हमारे कानून में एक विधान है हाँ। कि हमारे यहाँ पे केसेस थोड़ा लंबा चलने का एक वो सिलसिला शुरू से ही चलता आ रहा है। तो आपको क्या, आप इस बारे में ये कि कमेटी की रिपोर्ट 1 महीने के अंदर आएगी या ऐसा कोई फ्रेमवर्क उस कमेटी में को दिया गया कि आपको ये रिपोर्ट की फाइंडिंग हमें विद इन ए मंथ सबमिट करनी है या विद इन ए ईयर करनी है? क्या पता वो कमेटी आने वाले 30 साल तक, जिस तरीके से नेशनल कमीशन हमारे इसके ऊपर बिठाई गई थी जिसकी रिपोर्टें 30 साल से अभी तक नहीं पहुंची, कितनी ऐसी कमीशन? तो राव साहब, कमीशन इन से शॉर्ट बैठे- वी विल बी कंक्लूडिंग वेरी सून। तो क्योंकि जो है चर्चा बहुत लंबी खिंच चुकी है और रात के अभी 4:30 या सुबह के 4:30 हम कह सकते हैं हो चुके हैं। राव साहब, वी शुड बी कंक्लूडिंग दिस डिस्कशन। मेरा आपसे ये जो 2-4 सवाल थे, अक्षय शान जी के भी आपसे 2-4 सवाल थे, बिकॉज यू आर वर्किंग एज एन एडवोकेट और बहुत ही आप अच्छा काम कर रहे हैं। आपका सोसाइटी में बहुत अच्छा नाम बन चुका है, आपको दुनिया जानती है, आपको जो है आने वाले समय में मैं आशा करता हूँ देश भी जानेगा। आपसे 2-4 सवाल जो थे, क्या इंडियन जुडिशरी में ड्रॉबैक्स हैं? क्या ये जो हम करप्शन देख पाते हैं, सुन पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, मैं पर्सनली महसूस कर पाता हूँ कि देयर इज़ अ करप्शन इन जुडिशरी। मतलब आई हैव पर्सनली सीन अ लॉट ऑफ इंसिडेंट्स वेयर I could have found myself in a situation where I had to pay some extra money for some fast track work. तो आप का क्या कहना है कि इसमें जो ड्रॉबैक्स है वो है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल इसमें करप्शन है या नहीं है? करप्शन तो नहीं कह सकते। इसमें आप जैसे लोग, जैसे राव साहब, मैं एडवोकेट्स की बात करूँगा, रिस्पॉन्सिबल इसके लिए है या नहीं है? और जो है आप इनके बारे में क्या चेंजेस एक्सपेक्ट करते हैं और कब एक्सपेक्ट करते हैं? मतलब इज़ इट गुड फॉर यू? मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं, क्या आपने अपना कभी चालान भरा है या फिर आपने पुलिस वालों से लड़ा है? क्या आप अपनी गाड़ी पर एडवोकेट का टैग लगाकर चौड़ से बिना हेलमेट के चलते हैं या फिर नहीं चलते हैं? और अगर आप चलते भी हैं तो क्या आपके काउंटर पार्ट जितने और एडवोकेट्स हैं वो ये सब फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं?
आप प्लीज इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। नहीं नहीं, ये देखो अब आप बिल्कुल ऐसे ब्लेम ना करें ना। नहीं, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। I'm not blaming at all। मैं ये सवाल पूछ रहा अब हूँ। मुझे बोलने देना, अब आपने बोल दिया, मेरे बोलने की बात है ना, मेरे को बोलने देना। अब हर एक इंस्टीट्यूट में कहीं ना कहीं कोई कमी रहती है, क्या पता इसमें भी कोई कमी होगी आपके मैं आपके राय, लेकिन आप इसको करप्शन, आप सीधा ऐसा बोल रहे हो कि जुडिशरी सिस्टम पूरा का पूरा फेल है। मैंने ऐसा नहीं बोला। आपने कहा करप्ट मैंने नहीं बोला। आपने कहा करप्ट है। मैंने नहीं बोला। जब आपने करप्ट बोला तो बात ही खत्म हो गई। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है ये करप्ट है कि नहीं? मैंने तो स्टार्टिंग में ये बात बोली कि करप्ट नहीं है। ओके। कहीं छोटे मोटे इश्यूज आते हैं, मैं मानता हूँ छोटे मोटे इश्यूज आते हैं, उन चीज़ों को ऐसे डील किया। इवन आप एक चीज़ मैं आपको बोलूँ अभी, इवन जो इंसिडेंट ये वाला जस्टिस वाला हुआ दिल्ली हाई कोर्ट वाला, इवन उसकी ओपन रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पेजेस पे है, ऑफिशियल वेबसाइट पे है पूरी अभी रिपोर्ट। ऐसा है। अब मुझे बोलने देना। अब फिर अगर आपने ही बोला मुझे बुलाया क्यों फिर आपने? सुनिए ना, अगर आपने ही बोला मुझे बुलाया क्यों है? तो अब जिसका आपको अच्छा लगेगा नहीं मेरी बात, तो आप टोकना शुरू हो जाएंगे। नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। आपने अपनी बात रखी ना, अब मुझे बोलने देना, ठीक है। इवन जो जस्टिस संजीव सर पे जो चल रहा है अभी दिल्ली हाई कोर्ट से, जस्टिस संजीव सर पे नहीं चल रहा है, इट्स ऑन संजीव सर। ठीक है, ओके। तो until the committee finds its report, बिल्कुल मुझे you should be called संजीव सर। मुझे not just देखो सर राइट। अब जब तक कोई गिल्टी प्रूव नहीं तब तक इनोसेंट ही होता है। ये हमारा पूरा बेस है एज अ जुडिशियल सिस्टम का है। तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि हर जगह कार्रवाई होती है, फेथ रखें थोड़ा सा। कमेटी बन चुकी है, कमेटी की फाइंडिंग भी आ गई और रिजनेबल टाइम पे आएगी, क्योंकि ये मसला जो है हाईलाइटेड मसला है, तो इतना भी वो नहीं होगा, डिले नहीं मैं होगा। आपसे एक निवेदन करूंगा। मैं कंक्लूड कर रहा हूं ना, मैं कंक्लूड कर रहा हूं ना। मैं कंक्लूड मैं नहीं अगर आपने कुछ आप लाते क्यों फिर? आप लाते क्यों है? आप सुनिए ना। नहीं हम आपकी बात सुनिए। हम हो गए सुनिए क्यों? अच्छा। आप अगर हमारी बात सुन लेते। आप कंटिन्यू रखिए। देखिए सीधी सी बात है, किसी चीज को टारगेट करना अच्छी बात है, ठीक है, करें। आपको चीज अच्छी नहीं लगती है, एक पार्ट उस चीज का खराब हो सकता है या उसमें कुछ हो सकता है। अगर आप पूरे का पूरा बोलोगे भाई करप्ट है, ऐसा थोड़ा होता है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। अभी तक अर्नब हमें बात करने दो। अर्नब हमें बात करने दो। We are concluding because नहीं, you are concluding. Yeah. You are concluding. Only you are concluding. Okay. हम अपनी बात रखने देते नहीं हो आप। प्लीज हैं? मैंने आपसे जो 4 सवाल पूछे थे, क्या आपको लगता है जुडिशरी सवाल पूछने थे पूरी मैं मुझे आपको करना, फिर आप ही करो, फिर आप ही करो। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स ही होती हैं। नो, आई डोंट थिंक आपने अपनी बात रख दी ना। अच्छा, अब कंक्लूड अगर मुझे करना तो मुझे रखने दो ना। प्लीज मेरा यही कहना है कि जुडिशियल सिस्टम करप्ट नहीं है। कुछ इसमें इश्यूज हैं, वो भी विद टाइम रिजॉल्व हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा सिस्टम है, एक पूरा इंडिया इस पे चल रहा है पूरे। मतलब आप देखो ना कि विद टाइम चेंजेस आ रही है। कोई भी चीज अगर ठीक नहीं होती है उसमें चेंज करके चेंज लाते हैं। इवन हर चीज का अपडेटेड वर्जन आता है। करेक्ट है। अगर जुडिशियल सिस्टम में कोई चीज ठीक नहीं होगी, जजेस उसको चेंज करेंगे। फाइन। अब नेक्स्ट लॉ मेकिंग बॉडीज बैक ही हुई। ये बंद हो जाएगा, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ सेकंड थिंग मैंने आपसे पूछा था, जो एडवोकेट्स जो हैं अपनी पावर्स का मिसयूज करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए अगर आप किसी और के प्रोफेशन से ऐसे जलेंगे, अच्छा नहीं लगता। नहीं, जलने की बात अगर हम नहीं तो आप जर्नलिज्म में आने की कोई जरूरत नहीं। कोई अगर डॉक्टर है तो उनका हॉस्पिटल में चलता है, उनका काम इजी होता है क्योंकि वो उसमें प्रोफेशन में काम करते हैं। अगर हम एज एन एडवोकेट है तो हमारा काम यही, हम इस प्रोफेशन में थोड़ा हमें फायदा होता है ना। आप ऐसा बोलना चाहते हो, आप ऐसा बोलना चाहते हैं कि हम एडवोकेट हैं तो हमें कुछ बेनिफिट होता होगा। भाई अगर हम इस प्रोफेशन में काम करते हैं तो हमें पता है कैसे करना है। अब हम डॉक्टर को अगर तो आप हेलमेट नहीं पहनेंगे? नहीं हेलमेट हम पहनेंगे, लेकिन नहीं पहनेंगे हम चलान भरेंगे। और चलान आपने आज तक आपने चलान भरा? बिल्कुल, मैं आपको शो कर सकता हूँ। लोगों का नहीं, अपना बिल्कुल भरा हुआ है। इसी बात का दुख है। गुड दैट वाज माय पॉइंट। थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम एंड गुड नाइट। सुबह का टाइम हो चुका है, 4:30 बज चुके हैं। नहीं मेरा और बेसिकली मेरा एक छोटा सा प्रश्न और देखिए ये चर्चा बेसिकली चर्चा हो गई। अब मुझे बात करनी है, अब थोड़ी मुझे बात करनी है यहाँ से। शिवांग जी आप मुझे बताएं, चलो अब हमारा तो हो गया, आप कहाँ काम करते हैं?
मैं जनता जनार्दन के अच्छा। लिए